नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक गुरुदेव अगर कुंडली में कहीं विराजमान हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। आज हम देखेंगे तुला लग्न में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप तुला लग्न के हैं जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। दोस्तों, तुला लग्न के जातक, क्योंकि तुला लग्न का जो सिंबल है वो तराजू है, इसका मतलब बड़े नाप तोल के बात करने वाले, बड़े बैलेंस्ड नेचर के ये जातक होते हैं। देखा जाए तो देखने में भी सुंदर होते हैं। अगर आप फिल्मों में देखें तो जो हीरो हीरोइन हैं उनमें काफ़ी पत्रिकाएं तुला लग्न की हैं, तो फिल्म लाइन में भी इन लोगों का कैरियर बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, अब इस लग्न में जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं वहाँ अगर गुरुदेव बैठेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, आज इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गुरुदेव की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, यानी कि धनु और कुंभ, क्षमा चाहता हूँ, धनु और मीन। तीसरे नंबर में 9 नंबर और छठे भाव में 12 नंबर। ये दोनों ही भाव खराब भाव हैं, मारक भाव हैं, तो इसलिए तुला लग्न में गुरुदेव कारक नहीं होते। दोस्तों, ये 4 नंबर में उच्च के होते हैं और 10 नंबर में ये नीच के होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ये 5 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। इससे ऊपर अगर गुरुदेव हैं तो फिर सामान्य स्थिति। दोस्तों, गुरुदेव ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक हैं, धन का भी कारक हैं। हमारा जो बैंक बैलेंस होता है उसके कारक गुरुदेव हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, शुभ काम जो भी हैं उनके कारक गुरुदेव हैं और वृद्धि के कारक हैं। ये जब भी देते हैं बड़ा ही देते हैं, बल्कि देखने में आया है कि इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का शरीर भी बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो एक्सपेंशन का कारक भी गुरुदेव हैं। दोस्तों, गुरुदेव अगर लग्न में बैठे होंगे, एक तो 2 खराब भाव इनको मिले हुए हैं, कारक नहीं है ये ज़्यादा इस लग्न में। अगर लग्न में बैठेंगे तो सबसे पहले तो शुक्रदेव से, क्योंकि शुक्रदेव की राशि में बैठेंगे जाके, तो शुक्रदेव से इनकी मित्रता नहीं है, तो सबसे पहले तो इनकी मित्रता देख लें कि अगर मित्रता कुंडली में बन रही है, मतलब शुक्रदेव 3 घर आगे या 3 घर पीछे कहीं है, तो इसका मतलब ये तात्कालिक मित्रता में है। फिर गुरुदेव, क्योंकि यहाँ दिग्बली होते हैं लग्न में, तो ये परिणाम अच्छा देंगे। और अगर मित्रता में नहीं है तो इनके ज़्यादा अच्छे परिणाम लग्न में होने के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरुदेव कहीं भी होंगे, आपकी कुंडली में गुरुदेव कहीं भी बैठे हैं तो उससे 5 घर आगे गिन लीजिए, 7 घर आगे गिन लीजिए और 9 घर आगे गिन लीजिए, वहाँ पर इनकी दृष्टि होगी। तो गुरुदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ का भी फल देंगे और जहाँ इनकी दृष्टियाँ होंगी उन भावों का भी गुरुदेव फल देंगे। अब जैसे लग्न में है तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर इनकी होगी। अगर शुक्रदेव से मित्रता है तो ये भाव संतान का है, शिक्षा का है। इन दोनों ही चीज़ों में व्यक्ति को संतान अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, पत्नी से सामंजस्य अच्छा होगा और भाग्य इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का भरपूर साथ देगा अगर मित्रता में है तो। और मित्रता में नहीं है फिर इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व, अगर लग्न में गुरुदेव हैं तो व्यक्तित्व जरूर अच्छा होगा, देखने लायक होगा। तो इसलिए ये जरूर देख लें कि मित्रता बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि 2 खराब भावों के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं गुरुदेव। दोस्तों, कभी भी किसी ग्रह का फलादेश करें तो डिग्री जरूर देख लें कि डिग्री वाइज ग्रह मजबूत है या नहीं, साथ में शुभ ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है या नहीं है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें।
वहीं गुरुदेव अगर द्वितीय में है, धन भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो अगर गुरुदेव यहाँ बैठेंगे, जब 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि जो कि मंगलदेव की राशि है, गुरुदेव के परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठकर दोस्तों 2, 5, 7 और 11 ये 4 भाव ऐसे हैं कि जहाँ गुरुदेव बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल नहीं कहना चाहिए कि देते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि भावों की हानि करते हैं। जबकि मैंने अपने पिछले वीडियो में कई एग्जाम्पल दिए हैं कि भाव हानि नहीं होती। सप्तम में जरूर ये अकेले बैठे होंगे तो दाम्पत्य को खराब करेंगे, लेकिन बाकी भावों में अगर धन भाव में अकेले हैं तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति के पास धन होगा ही नहीं। वो बात दूसरी है कि धन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति धनी होगा। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि धन उसके पास होगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन उसके पास होगा। तो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं 2 खराब भावों के स्वामी होके, तो बहुत शुभ परिणाम तो यहाँ भी नहीं कहने चाहिए, लेकिन व्यक्ति के पास धन होगा, काम चलाने लायक। लेकिन इस स्थिति में धन आता भी है और जाता भी है। बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं होता क्योंकि खराब भावों के मालिक हैं ये। व्यक्ति को रोग भी, जैसे यहाँ से पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, रोग, शत्रु और ऋण का भाव है, तो रोग भी गुरुदेव देंगे तो छोटा मोटा ही देंगे, बहुत बड़ा रोग गुरुदेव नहीं देते, वो भी पेट से संबंधित रोग गुरुदेव यहाँ बैठकर अपनी दशा महादशा में दे सकते हैं। क्योंकि अपने ही भाव पर दृष्टि है तो वैसे भी रोग बहुत बड़ा नहीं देंगे, बल्कि रोग शत्रु और ऋण का है, शत्रुओं से भी बचाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अपने घर पर दृष्टि है। साथ में ऋण से भी गुरुदेव बचाने का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दृष्टि डालकर परिणाम अच्छा ही देंगे। बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहूँगा कि 2 खराब घर के मालिक हैं, लेकिन परिणाम नहीं देंगे ऐसा नहीं है। अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, परिणाम जरूर देंगे। अष्टम पर दृष्टि है, व्यक्ति की आयु बढ़ा देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। वहीं इनकी नवम दृष्टि दशम पर होगी, जहां इनकी उच्च राशि पड़ी हुई है, तो व्यक्ति का कामकाज भी अच्छा चलेगा। नौकरी में है तो नौकरी अच्छी, और व्यापार में है तो व्यापार अच्छा। पिता से भी सामंजस्य गुरुदेव अच्छा ही बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं गुरुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव 9 नंबर की राशि गुरुदेव की अपनी राशि है, धनु राशि, तो अपनी ही राशि में बैठकर गुरुदेव व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम पर होगी, दाम्पत्य को बचाने का काम करेंगे। अगर पत्नी में मनमुटाव है, पति पत्नी में, तो फिर मनमुटाव, तलाक या डाइवोर्स की नौबत नहीं आती अगर गुरुदेव की दृष्टि है तो दाम्पत्य को भी बचाने का काम करेंगे। व्यक्ति व्यापार में है तो व्यापार को भी बढ़ाने का ही काम करेंगे। साथ में इनकी सप्तम दृष्टि, पहले सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होगी, तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देगा, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, पिता से भी संबंध व्यक्ति के अच्छे रहते हैं। नवम दृष्टि एकादश पर होगी, 11वें भाव पर होगी। 11वां भाव जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, अपने मित्र की राशि है, वहाँ पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहेगा, आय होगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। वहीं मित्रों का भी सहयोग इनकी दशा महादशा में प्राप्त होगा। वहीं अगर गुरुदेव चौथे भाव में है, चौथे भाव में 10 नंबर राशि, वही यहाँ ये नीच के हो जाएंगे, लेकिन 5 डिग्री तक नीच के होंगे। तो ये जरूर देख लें, अगर 5 डिग्री से ऊपर थे तो सामान्य स्थिति। फिर शनिदेव से तात्कालिक मित्रता देख लेनी चाहिए, क्योंकि मित्र नहीं है शनिदेव गुरुदेव के, ये सम हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं। तो अगर तात्कालिक मित्रता में शनिदेव आ जाते हैं तो फिर ये परम मित्र हो जाएंगे, और फिर परिणाम यहाँ भी अच्छा देंगे। ये भाव माता का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है। अगर 5 डिग्री से ऊपर हैं गुरुदेव
तो इन चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को होगी और तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं तो। वहीं अगर 5 डिग्री से नीचे हैं तो 5 डिग्री से नीचे वैसे भी ग्रह में बल नहीं होता, तो फिर परिणाम उतने अच्छे उम्मीद नहीं करे जा सकते इनसे, क्योंकि एक तो नीच अवस्था है, दूसरा वैसे ही 5 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो उसमें ताकत नहीं होती, परिणाम अच्छे देने या बुरे देने के लायक नहीं होता। तो ये जरूर देख लें कि किस प्रकार क्या स्थिति गुरुदेव की यहाँ पर बन रही है। यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी, वही अगर मित्रता बन रही है तो आयु को भी बढ़ाने का काम करेंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर, व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। वहीं नवम दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जो कि खर्चों का स्थान है, वह स्थान है। अगर मित्रता में नहीं आ रहे या 5 डिग्री से नीचे हैं, फिर तो व्यक्ति के अनावश्यक खर्चे गुरुदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। और अगर मित्रता बन रही है और 5 डिग्री से ऊपर हैं तो फिर व्यक्ति के खर्चे भी बिना बात की चीज़ों में नहीं होंगे, शुभ कार्यों में ही गुरुदेव पैसा खर्च कराएंगे। वहीं गुरुदेव अगर पंचम में हैं, दोस्तों पंचम में, छठे भाव का मालिक पंचम में, जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ पर 11 नंबर की राशि जो कि कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है, तो वही मित्रता यहाँ भी देख लें, मित्रता बन रही है तो यहाँ पर भी परिणाम फिर गुरुदेव अच्छे देंगे, शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। फिर भी प्रारंभिक शिक्षा में, क्योंकि खराब घर के मालिक होकर पंचम में बैठे हैं, जबकि गुरुदेव यहाँ पे अति विशिष्ट कारक होते हैं तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन क्योंकि खराब घर के मालिक हैं इसलिए परिणाम बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी परिणाम ठीक होंगे अगर शनिदेव से मित्रता में आ रहे हैं तो। मित्रता में नहीं आ रहे तो व्यक्ति की शिक्षा में दिक्कत, संतान में दिक्कत, और अगर मित्रता में आ रहे हैं तो व्यक्ति की शिक्षा अच्छी, संतान अच्छी। यहाँ से पंचम दृष्टि नवम पर होगी, ये जरूर देख लें किस प्रकार की स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति है तो फिर भाग्य साथ देगा। आय पर दृष्टि, आय व्यक्ति की अच्छी रहेगी। और लग्न पर दृष्टि, व्यक्ति का लग्न पर दृष्टि होने से, गुरुदेव की अगर दृष्टि लग्न पर है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व गुरुदेव अपनी दशा महादशा में, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि बहुत सुंदर कर देते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं। वहीं गुरुदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जहाँ की 12 नंबर की राशि गुरुदेव की अपनी राशि है, मीन राशि, तो गुरुदेव अगर छठे भाव में है तो यहाँ ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग हो जाता है। लेकिन उस समय शुक्रदेव की स्थिति देख लेनी चाहिए। शुक्रदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो ये विपरीत राजयोग होगा, फिर गुरुदेव यहाँ अच्छा परिणाम देंगे, रोग से व्यक्ति को बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे, और ऋण की स्थिति भी व्यक्ति के ऊपर नहीं आती। यहाँ से पंचम दृष्टि दशम पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी, वही व्यक्ति का खर्चा भी अनावश्यक चीज़ों में नहीं होगा, व्यक्ति का खर्चा भी अच्छे मद में ही होगा। नवम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो व्यक्ति पे अपनी दशा महादशा में धन की कमी गुरुदेव यहाँ बैठकर नहीं होने देंगे। कुटुंब में सामंजस्य भी अच्छा रहेगा, साथ में व्यक्ति की वाणी भी अच्छी रहेगी। वहीं गुरुदेव अगर सप्तम में है, दोस्तों यहाँ 1 नंबर राशि जो कि मेष राशि है, गुरुदेव के परम मित्र हैं मंगलदेव, लेकिन सप्तम भाव यहाँ पर गुरुदेव अगर अकेले हैं तो पक्का है कि दाम्पत्य में ये बहुत दिक्कतें पैदा कर देंगे। व्यक्ति का दाम्पत्य टूटने के कगार पे आ जाता है अगर गुरुदेव यहाँ पर अकेले हैं तो। लेकिन अगर कोई ग्रह उनके साथ है, वो भी शुभ ग्रह, राहु, केतु या शनि, मंगल, इस तरह के ग्रह नहीं होने चाहिए। शुभ ग्रह अगर साथ में है तो फिर बुध जैसे साथ में हो इनके, शुक्रदेव साथ में हो, शुभ ग्रह अगर साथ में है फिर ये दाम्पत्य को खराब नहीं करेंगे। लेकिन अकेले हैं तो ये दाम्पत्य में बहुत दिक्कतें पैदा यहाँ बैठकर कर देंगे। लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी, वैसे भी खराब घर के मालिक होकर सप्तम में गए तो इस लग्न में तो ये और ज़्यादा कष्ट देंगे। लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ पर भी पड़ेगी
पंचम दृष्टि आय के स्थान पर, आय अच्छी, लग्न पर, व्यक्तित्व बहुत अच्छा, साथ में पराक्रम पर। तो व्यक्ति का पराक्रम भी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होगा। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम में 2 नंबर की राशि मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी भी शुक्रदेव हैं, तो अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, लेकिन 6 नंबर भाव के भी मालिक हैं, तो अष्टम में भी ये विपरीत राजयोग बनाएंगे अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में हैं तो। अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, शुक्रदेव कहीं त्रिक भावों में है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर शुक्रदेव अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो गुरुदेव यहाँ परिणाम अच्छा नहीं देंगे। लेकिन विपरीत राजयोग अगर बन रहा है तो व्यक्ति के कामकाज भी बनेंगे, व्यक्ति की आयु भी अच्छी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि व्यय भाव पर, व्यक्ति के व्यय भी फिर अच्छे ही कामों में खर्च होंगे। खर्चा अगर गुरुदेव कराएंगे तो अच्छे ही कामों में कराएंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव पर, यहाँ गुरुदेव बैठकर फिर धन की भी व्यक्ति के ऊपर कमी नहीं रहने देते। साथ में नवम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, भूमि भवन वाहन हर चीज का सुख गुरुदेव अपनी दशा महादशा में यहाँ भी बैठकर दे देंगे। वहीं गुरुदेव अगर नवम में है, नवा भाव जो कि भाग्य का भाव है, गुरुदेव यहाँ भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन वही क्योंकि खराब घर के स्वामी होकर नवम में बैठेंगे तो भाग्य में ये बढ़ोतरी तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो 3 नंबर मिथुन राशि है जो कि बुधदेव की राशि है। बुधदेव और गुरुदेव में मित्रता नहीं है, साथ में खराब घर के मालिक हैं, तो भाग्य का व्यक्ति को उतना साथ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि अति विशिष्ट कारक होते हैं यहाँ पर, तो भाग्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल साथ नहीं देगा। मतलब मान के चलिए कि 60% व्यक्ति का साथ भाग्य देगा। पूरी तरह से नहीं कहना चाहिए कि व्यक्ति का साथ भाग्य अगर गुरुदेव यहाँ बैठे हैं तो देगा। यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न पर, व्यक्ति का व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी होगी। ये गुरुदेव अगर लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्तित्व तो व्यक्ति का ये हर दशा में अच्छा ही करते हैं। सप्तम दृष्टि पराक्रम पर, छोटे भाई बहनों के घर पर, व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य भी अच्छा होगा। नवम दृष्टि पंचम पर, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। जबकि खराब घर के मालिक हैं फिर भी यहाँ बैठकर ये बहुत बुरा परिणाम नहीं देंगे। परिणाम में जैसा मैंने बताया कि 60% ये यहाँ हर हालत में बैठकर शुभ परिणाम देंगे। वहीं गुरुदेव अगर दशम में है, दशम जो कि कर्म स्थान है, यहाँ 4 नंबर की राशि कर्क राशि, इस राशि में ये उच्च के होते हैं। दोस्तों वही याद जरूर रखें कि 5 नंबर तक हैं तो 5 डिग्री तक हैं तो ये उच्च के हैं, 5 डिग्री से ऊपर हैं तो ये अपने मित्र के घर में हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये परिणाम अच्छा देंगे। व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा चलेगा। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति पर धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है तो व्यक्ति पर धन की कोई कमी नहीं। सुखों के स्थान पर दृष्टि है, व्यक्ति को हर प्रकार का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। साथ में छठे भाव पर दृष्टि है जो कि रोग शत्रु और ऋण का है। इन तीनों चीज़ों से गुरुदेव यहाँ बैठकर बचाने का ही प्रयास करेंगे। तो दशम में बैठकर गुरुदेव अच्छा परिणाम देंगे इस लग्न में भी। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है, 11वें घर में है, यहाँ 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि खराब घरों के मालिक हैं, तो वही आय व्यक्ति की अच्छी रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी व्यक्ति चाहता है। ये बात जरूर है कि परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अशुभ स्थानों के मालिक होकर एकादश में बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली में है तो ये ना सोचें कि इनकी दशा महादशा जब आएगी तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। परिणाम जरूर मिलेंगे, लेकिन बहुत शुभ परिणाम नहीं कह सकते, जैसा कि गुरुदेव किसी ऐसे लग्न में बैठकर देते हैं जहां ये कारक होते हैं। लेकिन फिर भी परिणाम ये जरूर देंगे। वहीं गुरुदेव अगर
12वें भाव में है। 12वां भाव जो कि खर्चों का स्थान है, व्यय भाव है। तो अगर गुरुदेव यहाँ पर हैं तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर से दूर रहकर कोई काम करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि विदेश का भी भाव यही है। अगर व्यक्ति अपने घर से दूर रह के या विदेश में जाके कोई काम करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। साथ में 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, जो कि बुधदेव की राशि है। ये जरूर देख लें कि मित्रता गुरुदेव की बुधदेव से बन रही है कि नहीं बन रही। अगर मित्रता बन रही है तो वही परिणामों में कुछ शुभता आएगी, जबकि ये खराब भाव है, त्रिक भाव है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि ये 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ भी अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में हैं तो फिर ये विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ भी बैठकर कर देंगे। फिर ये हर प्रकार से शुभ परिणाम ही देंगे। वही खर्चे व्यक्ति के अच्छे कामों में, अनावश्यक रूप से व्यक्ति का खर्चा नहीं होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में फिर पैसा खर्च नहीं होता। यहाँ से पंचम दृष्टि सुखों के भाव पर, तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर भी दिला देंगे। माता से भी सामंजस्य अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर, वही रोग शत्रु और ऋण से भी बचाने का काम करेंगे। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति में, अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा तो इन चीज़ों में बहुत कमी रहेगी। वहीं नवम दृष्टि अष्टम पर होगी। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में है तो व्यक्ति की आयु अच्छे कर देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर कुंडली में कहीं भी गुरुदेव अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो गुरुदेव से संबंधित जो भी उपाय हैं वो व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर आप जितना जाएंगे अच्छा रहेगा, गुरुदेव के शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ में इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुबे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में गुरुवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज अगर आप करते हैं तो गुरुदेव के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।